हेलो बच्चों, क्लास 8th की 8.2 एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है। ध्यान से समझना है। क्वेश्चन है कि सेल के दौरान किसी दुकानदार ने एक सेल लगाई है और वस्तुओं पर 10% बट्टा। बट्टे का मतलब यहाँ क्या है? बट्टे का मतलब होता है छूट, यानी उतने पैसे उसने छोड़ देने हैं। ₹1450 अंकित मूल्य। अंकित का मतलब होता है जो उस पे अंकों में लिखा है, यानी प्रिंट हुआ है। जो भी चीज ली है उस पे 1450 रुपए तो लिखा हुआ है एक जींस पे, एक जींस है, और दो है कमीजें। दो कमीजें जिनमें से प्रत्येक मतलब एक का जो रेट लिखा है वो 850 रुपए लिखा हुआ है। मतलब जींस की पैंट पे लिखा हुआ है 1450, कमीज पे एक पे लिखा है 850, तो उसने एक जींस खरीदनी है, दो कमीजें खरीदनी है और 10% मिलेगी उसको छूट। तो कितने पैसे देने होंगे? छूट देने के बाद कितने पैसे का भुगतान करना होगा? तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि एक जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपए। अब 10% छोड़ने भी हैं उसने, तो हम बाद में टोटल कर लेंगे। और दो कमीजों का अंकित मूल्य, तो 2 से हम 850 को गुणा कर लेंगे क्योंकि एक का 850 है, तो ये हो जाएगा 1700 रुपये। ठीक है, 1700 रुपये दो कमीजों का। तो कुल अंकित मूल्य कितना हो गया हमारे पास, यानी जो उनके ऊपर प्रिंट है वो टोटल कितना हो गया? हम दोनों को जोड़ लेंगे। तो 0 में 0 जोड़ी 0, 5 में 0 जोड़ा 5, 7 और 4 11, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 3150 दोनों का टोटल हो गया। अब 10% छूट मिल रही है, यानी बट्टा या छूट कितनी है? 10%। वो इसका 10% निकालना है हमने, यानी 3150 का 10%। तो 3150 का की जगह गुणा लगाना है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, तो एक जीरो इसकी कट हो जाएगी, 315 इसका आ जाएगा। तो 315 रुपए उसने छोड़ने हैं, छूट देनी है। तो भुगतान कितने देने पड़ेंगे? तो भुगतान राशि कितनी आ जाएगी, यानी कितने पैसे देने हैं? टोटल बने थे उसके हमारे पास दोनों को जोड़ के 3150, और इसमें से 315 रुपए उसने छूट दे दी है। अब इसको घटा लेंगे। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 3 गए 8, उसके बाद यहाँ 2, तो 2000 कितने? 835 रुपए उसका आंसर होगा। इतने पैसे उसको देने होंगे। तो ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करेंगे, आप इसको देखते रहना। ये 7th क्वेश्चन है बच्चों 8.2 एक्सरसाइज का, कि एक दूध वाले ने अपनी दो भैंसें थी उसके पास, 20,000 रुपये प्रति भैंस, प्रति का मतलब प्रत्येक, हर दोनों भैंसे 10-20 हजार रुपए की दर से बेचा। मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? 20,000 रुपये है। तो हम लिखेंगे, जैसे अब एक तरफ लिखेंगे हम कि पहली भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य भी उतना ही है, 20,000 रुपये। दोनों ही 20-20 हजार की थी, प्रति भैंस लिखा हुआ। एक भैंस पर 5% लाभ, तो यहां तो है लाभ 5%, और यहां हुई उसको हानि लिखी है कितनी? 10%। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे उसका, कि खरीदी कितने की होगी। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या है बच्चों?
जो भी अगर आपके यहाँ तो 100 में जुड़ता है घटता है वो नीचे की तरफ, यानी 100 ऊपर और 100 प्लस लाभ और गुणा में आएगा विक्रय मूल्य। यही फॉर्मूला इधर लगेगा। क्रय मूल्य दूसरी भैंस का क्या आएगा, 100 ऊपर और 100 हानि के लिए माइनस होगा नीचे की तरफ हानि, और गुणा में आएगा वही विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे 100/100 में लाभ कितना है, 5 जोड़ना है, और गुणा में विक्रय मूल्य 20,000। यहाँ पे भी 100 में से 5 घटाना है, सॉरी 10 है, 10% हानि, तो 10 घटाना है, और गुणा में विक्रय मूल्य वही 20,000। तो ये तो बन गया हमारे पास कि 100/105 और गुणा में 20,000। इसको मैं कट करूंगा, कितना आएगा हमारे पास, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0। हमारे पास इनकी जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 दूनी तो हो गया 4, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, यानी 4,00,000/21। और जब हम 21 से इसको भाग देंगे बच्चों, 21 से भाग आप दे के देखना, ये हमारे पास ये आएगा 19,047.619 आएगा। और हम क्या करेंगे, 19,047 जब 3 अंक ले लिए हैं और तीसरा अंक 5 से बड़ा हो तो 6 के बाद हम यहाँ 6 लिखेंगे। तो इतने रुपए तो आ गया पहली का क्रय मूल्य। इसी तरह दूसरी का हम क्रय मूल्य निकालेंगे, 100/100 में से 10 गए 90, गुणा में 20,000। तो देखिए 0 से हमने एक 0 कट कर दी, ये बन गया ऊपर 2,00,000, 5 0 लग जाएंगी, 2 क्या कर बटे 9, और 9 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, ये हमारे पास ये आएगा 22,222.22 पैसे, मतलब इतने रुपए इतने पैसे आएगा ये। तो हम आगे रुपए लिख देते हैं, यहाँ पे भी आप रुपए लिख देना आगे। अब दोनों का अलग अलग हमने क्रय मूल्य निकाल लिया है, तो अब लिखेंगे कुल क्रय मूल्य दोनों का टोटल। तो 19,047.62 में 22,222 रुपये 22 पैसों के जोड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ही जोड़ना है। तो हमारे पास ये जोड़ के कितना आएगा, दोनों का कुल क्रय मूल्य अगर हम जोड़ेंगे, देखिए कितना होगा, ये बन जाएगा 41,269 रुपये 84 पैसे बनेंगे। ये कुल बन गया क्रय मूल्य, मतलब इतने में खरीदी है। और कुल विक्रय बोलते हैं बेचने को। विक्रय मूल्य कितना बनेगा, दोनों 20-20 की खरीदी थी तो 20,000, सॉरी बेची थी 20,000 की दोनों, तो 40,000 रुपये उसका क्या हुआ विक्रय मूल्य। अब देखिए 40,000 की उसने बेची है, 41,000 की खरीदी है, तो क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि कितनी हुई, हमने 41,269.84 में से 40,000 को घटा लेना है। आगे पैसे है नहीं इसमें, 0 लगा देंगे। तो 4,8,9,6,2,1, तो 1,269 रुपये 84 पैसे की उसको क्या हुई, हानि हुई। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना है, इसमें अलग अलग भैंस का दोनों का हमने क्रय मूल्य निकाला है, और इसको भाग करके जरूर चेक करना। अगर आप भाग करके देखोगे यही आएगा, तो आपका ये 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।